हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जी के मॉक टेस्ट का पार्ट 14 देखेंगे। जैसा आपको पता है 26 नवंबर 2023 को हमारा यूके पीसीएस का अधिशासी अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्व निरीक्षक वाला एग्ज़ाम होना यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाला एग्ज़ाम होना है। आपको पता है इसमें 100 मार्क्स का जो पहला पेपर होगा उसमें हिंदी आएगी, दूसरा पेपर जो है 200 मार्क्स का होगा जिसमें से 60 मार्क्स का जो है हमारा उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो देखिए गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं है, आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें क्योंकि आपको पता है आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होना है, उसके बाद बीपीडीओ वाला एग्ज़ाम भी होना है, उसी में सहायक समाज कल्याण अधिकारी का है। ठीक है, और 2024 में जो है काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर बंदरपुंछ पर्वत के किस ढाल पर स्थित है? तो देखिए, जो हमारा बंदरपुंछ पर्वत है, आपको पता है ये कहाँ पर है? तो ये स्थित है गाइज उत्तरकाशी में। कहाँ पर स्थित है ये? उत्तरकाशी में जो है ये स्थित है। तो जो स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है ये बंदरपुंछ के किस ढाल पर स्थित है? तो आप याद रखना, उत्तरी ढाल पर स्थित है। आपको मैं बताता हूँ ये इस तरह से है। देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है और ये हमारा उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, ये हमारा उत्तरकाशी हो गया जहाँ पर स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश से रूपिन नदी निकलती है। कौन सी? रूपिन नदी निकलती है। और उत्तरकाशी जो हमारा स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर है बंदरपुंछ पर्वत के उत्तरी ढाल पर, यहाँ से निकलती है सूपिन नदी। कौन सी नदी निकलती है? सूपिन नदी। तो इन दोनों के मिलने से कौन सी नदी बनती है? टॉन्स नदी। कौन सी नदी बनती है? टॉन्स, जो यमुना की सहायक नदी है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ ताल है और एक तरफ जनपद है। बधाड़ी ताल रुद्रप्रयाग में है, बिल्कुल सही है। सिद्ध ताल चमोली में है, बिल्कुल सही है। लामा ताल टिहरी में, देखिए टिहरी में नहीं है ये। कहाँ पर है गाइस? ये उत्तरकाशी में। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में स्थित है। देवसाड़ी ताल ये उत्तरकाशी में ही है। देखिए, उत्तरकाशी के जो है काफ़ी महत्वपूर्ण ताल हैं। जैसे हमारा हो गया नचिकेता ताल, ठीक है, नचिकेता ताल है, डोडी ताल है, ठीक है, और हमारा काड़ा ताल है, काड़ा ताल है, पाँचकंडी बया ताल है, केदार ताल काफ़ी पूछा जाता है, केदार ताल। ठीक है, केदार ताल से बच्चे बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो रुद्रप्रयाग लगाते हैं जो उनका गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा केदार ताल है वो उत्तरकाशी में है। खिड़ा ताल, ठीक है, खिड़ा ताल हमारा कहाँ पे है? ये भी उत्तरकाशी में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभागाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र में अति सघन वन का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, 17वीं वन रिपोर्ट, जो हमारी 17वीं वन रिपोर्ट आई थी 13 जनवरी, ठीक है, 13 जनवरी 2022 को ये रिपोर्ट आई थी। तो इसके अकॉर्डिंग बात करें तो अति सघन वन, ठीक है, अति सघन वन होते हैं, मध्यम सघन वन होते हैं, खुले वन होते हैं और झाड़ीदार वन होते हैं। तो बात करें देखिए अति सघन वन की, तो ये 9.45% जो है इनका प्रतिशत है। ठीक है, इनका प्रतिशत है। वहीं बात करें देखिए मध्यम सघन वन की, तो 23.87, ठीक है, 23.87% जो है मध्यम सघन वन है। 12.12% ये खुले वन है। कभी कभार एग्जामिनर पूछ लेता है कि खुले वन का प्रतिशत कितना है, तो 12.12%। और जो झाड़ीदार वन होते हैं वो 0.73% है। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य का वन आच्छादन कितना है, तो ये है 45.44%। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है ये 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और जो हमारी 7वीं वन रिपोर्ट है इसके बीच में कितने वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि हुई है वन आच्छादन में? तो आप याद रखना, 2.09 वर्ग किलोमीटर की जो है वन आच्छादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगला है, राज्य में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो देखिए, राज्य में किस ऊंचाई पर जो है सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? तो आप याद रखना, 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर 28.8%, ठीक है, जो सर्वाधिक वन यहीं पे मिलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि सबसे कम वन जो है किस ऊंचाई पर मिलते हैं, तो 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर जो है सबसे कम वन मिलते हैं। यहाँ पर मिलते हैं 7.5% वन। ठीक है, 7.5% वन। अगला है, मनगढ़ी व थोली बुग्याल
किस जनपद में स्थित हैं? तो देखिए मनडी जो हमारा मनडी है और थौली बुग्याल है, ये किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा देखिए रुद्रप्रयाग में है चोपता बुग्याल। कौन सा है? चोपता बुग्याल, बरनी बुग्याल, मद महेश्वर बुग्याल, ठीक है, मद महेश्वर बुग्याल, ये कहाँ पर है? रुद्रप्रयाग में। उसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? बेदनी बुग्याल। कौन सा है गाइज? बेदनी बुग्याल, जो स्थित है हमारा चमोली में। कहाँ पर स्थित है? चमोली में। पवाला कांठा बुग्याल, ठीक है, पवाला कांठा, ये केदारा कांठा, ये उत्तरकाशी में है। जोराई, ठीक है, जोराई बुग्याल, ये कहाँ पर है? टिहरी में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ग्रेड का झूला किस देश को निर्यात किया जाता है? सबसे पहले बात आती है झूला है क्या चीज़, ठीक है, झूला वाला झूला नहीं है जो हमने पेड़ की डाली में डाला और झूले, वो झूला नहीं है ये कौन सा झूला है? जिससे हमारा साभर, गरम मसाले, रंग रोगन, हवन सामग्री, ठीक है, और जिससे रेजिनोइड निकाला जाता है। यानी ये एक सुगंधित पदार्थ है जिसका उपयोग साबर बनाने में, गरम मसालों में, रंग रोगन है, हवन सामग्री है जैसे, और एक होता है रेजिनोइड, ठीक है, रेजिनोइड, इसको निकालने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये राज्य में 5500 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। तो ये किस देश को निर्यात किया जाता है जो प्रथम ग्रेड का झूला होता है? तो ये फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को जो है ये निर्यात किया जाता है, यानी फ्रांस को ये भेजा जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब हुई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइस ये। तो दूधा तोली लोक विकास संस्थान की स्थापना जो है ये कब हुई थी? तो 1982 में इसकी स्थापना की गई थी उफेर खाल में। कहाँ पर? उफेर खाल, कहाँ पर है हमारा? पौड़ी में स्थित है। और जो सच्चिदानंद भारती जी हैं, ठीक है, सच्चिदानंद जो भारती जी हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। अगला है, राज्य की आज़ाद पंचायत का संबंध किस आंदोलन से है? अब देखिए जो आज़ाद पंचायत है गाइस, यहाँ से बताता हूँ किस तरह से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए मैं बात करूँ नरेंद्र शाह के काल की। नरेंद्र शाह के काल की दो कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थीं। एक तो हमारा रवाई आंदोलन था, तिलाड़ी आंदोलन, और दूसरा था शहीद श्रीदेव सुमन जी का जो है, ठीक है, शहीद होना। ये जो है दो जो है कलंकपूर्ण घटनाएं थी नरेंद्र शाह के शासनकाल की। अब देखिए जो एक वन कानून आया था, ठीक है, एक वन कानून आया था राज्य में कि किसानों की भूमि को भी जो है वन भूमि में बदला जा रहा था। तो ये घटित हुआ था 30 मई 1930 को। इसकी डेट याद रखना क्योंकि आपको पता है एग्जाम में इसकी डेट काफ़ी पूछता है। 30 मई 1930 को जो है रवाई आंदोलन या तिलाड़ी आंदोलन हुआ था। कहाँ पर? टिहरी में, वन कानून के कारण। अब देखिए जो दीवान चक्रधर जुयाल था, उसने जो है आज़ाद पंचायत ने जो है यहाँ पर क्या की थी? सभा की थी। आज़ाद पंचायत ने क्या करी? यहाँ पर सभा की। तो क्या करा दीवान चक्रधर जुयाल जो था, उसने यहाँ पर जो है गोली चलाने का आदेश दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया? गोली चलाने का आदेश दे दिया। जिस कारण से इसको क्या कहा जाता है? दीवान चक्रधर जुयाल को उत्तराखंड का जनरल ओ डायर। क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जनरल ओ डायर। जैसे जनरल ओ डायर ने कहाँ पर गाइज हमारा जो हमारा पंजाब में हुआ था, कौन सा हुआ था गाइज? 13 अप्रैल को कौन सा वाला हुआ था हमारा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा हुआ था? जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था हमारा, जैसा उसमें जनरल ओ डायर ने जो है गोलियां चलवा दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन बनता है कि रवाई आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। और इसी कारण से 30 मई को उत्तराखंड में शहीद दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से जो है रवाई आंदोलन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, माउंटेन गोट उपनाम से किसे जाना जाता है? तो माउंटेन गोट उपनाम से जो है किनको जाना जाता है? तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाना जाता है। ये एक पर्वतारोही हैं और इनका संबंध है पिथौरागढ़ से। कहाँ से है इनका संबंध? पिथौरागढ़ से है। बात करें देखिए चंद्रप्रभा ऐतवाल की, 1981 में इनको देखिए अर्जुन पुरस्कार मिला था, 1990 में इनको पद्मश्री मिला था, 1993 में इनको रंग रत्न अवार्ड मिला था, और 1993 में एक अवार्ड और मिला था, नेशनल एडवेंचर अवार्ड। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था 2010 का इनका तेंजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड। तो इनके आपने 5 अवार्ड हैं, ये खासकर आपने याद रखने, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, ओली में कब से गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता है?
तो देखिए बात करूँ सबसे पहले स्कीइंग की, तो स्कीइंग जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल है। क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय साहसिक खेल कौन सा है, तो ये है स्कीइंग। कौन सा है? स्कीइंग। और जो देखिए ओली है, ओली है, जो ओली कहाँ पर है? चमोली में। तो स्कीइंग तथा अन्य जो शीतकालीन खेल होते हैं उनके लिए सबसे प्रसिद्ध स्थल है कौन सा? ओली, चमोली। और स्कीइंग का जो सबसे महत्वपूर्ण समय है वो कब है? तो आप याद रखना, मध्य दिसंबर से मार्च तक, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है स्कीइंग के लिए। अब देखिए जो हमारा ओली है यानी स्कीइंग महोत्सव है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। लेकिन ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग यानी क्या था वो? ओली परियोजना। क्या थी वो? ओली परियोजना। इसकी जो शुरुआत हुई थी जुलाई 1983 में हुई थी और इसका उद्घाटन किया था इंदिरा गांधी ने। तो दोनों ही डेट महत्वपूर्ण होती है कि इसकी महोत्सव की शुरुआत कब हुई और ओली परियोजना जो है वो कब शुरू की गई थी। आपको पता है जो ओली परियोजना है, ठीक है, जो ओली परियोजना है या शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल है रज्जू मार्ग है, ये एशिया का सबसे लंबा और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रोपवे है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने यहाँ से याद रखना है। अगला है, राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन आपसे दो तरह से पूछ लेगा कि उत्तराखंड में जो है पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1905। अगर क्वेश्चन करे कि राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की शुरुआत कब हुई थी, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1936। क्या हो जाएगा? 1936। देखिए जो टिलमैन थे, कौन? टिलमैन वे ओडेले, ठीक है, ओडेले। तो इन्होंने जो है 1936 में नंदा देवी की हाइट कितनी है? 78-17 मीटर, 7,817 मीटर है। तो इसका सफलतापूर्वक मतलब चढ़ाई की थी इन्होंने। तो इस तरह से जो है राज्य में वास्तविक रूप से पर्वतारोहण की शुरुआत जो 1936 से मानी गई है। उसके अलावा यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जो नेहरू पर्वतारोहण है, ठीक है, जो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान है उसकी स्थापना याद रखना 1965 में। और कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अगला है, देहरादून खेल अकेदमी की स्थापना कब हुई? तो देहरादून खेल अकेदमी की जो स्थापना है कब हुई थी, तो याद रखना 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, 9 से 10 जून 2001 में, ठीक है, 9 से 10 जून तक जो है देहरादून, ठीक है, 6 से 10 जून 2001 तक जो है देहरादून। याद रखना देहरादून, हरिद्वार और रुड़की, यहाँ पे जो है पहला खेल जो है महोत्सव चला था। क्या चला था यहाँ पे? तीनों जगह पे, हरिद्वार, देहरादून, रुड़की में प्रदेश का पहला खेल महोत्सव चला था, जिसे स्वस्थ खेल, ठीक है, आप याद रखना क्या नाम दिया गया था इसको? स्वस्थ खेल और स्वस्थ उत्तरांचल। तो आपसे पूछ सकता है कि राज्य में जो पहला खेल महोत्सव चला था उसको किस नाम से जाना जाता है। उसके अलावा क्वेश्चन बनता है, देखिए अगर आपसे क्वेश्चन करे कि एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है, तो यह है रांची स्टेडियम। कौन सा है? रांची स्टेडियम, जो कहाँ पर स्थित है गाइज? पौड़ी में। उसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि साहसिक खेल अकेदमी कहाँ पर है, साहसिक खेल अकेदमी, ठीक है, साहसिक खेल अकेदमी, तो ये है हमारी टिहरी में। कहाँ पर है? टिहरी में। और इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। तो साहसिक खेल अकेदमी है टिहरी में, जिसकी स्थापना हुई थी 2014 में। रांची स्टेडियम पौड़ी में है, जो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए भारतीय सैन्य अकेदमी की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, तो आप याद रखना फिलिप चैटवुड वर्ल्ड के द्वारा, ठीक है, फिलिप चैटवुड वर्ल्ड के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, तो आप याद रखना 1 अक्टूबर 1932 को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1932 को। कहाँ? देहरादून में। उसके अलावा देखिए ये तो हमारे भारतीय सैन्य अकेदमी हो गई। अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ठीक है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करें तो उसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1922 में, ठीक है, इसके 10 साल बाद। वो भी देहरादून में हुई थी। और किसने की थी? ड्यूक ऑफ विंडसर ने, ठीक है, ड्यूक ऑफ विंडसर ने जो है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की स्थापना 1 मार्च 1922 को देहरादून में की थी। अगला है, उत्तराखंड में कुल कितनी छावनी परिषद हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है गाइज। तो देखिए उत्तराखंड में कुल कितनी छावनी परिषद हैं, तो ये हैं 9। कितनी है? 9।
तो देखिए एक है अल्मोड़ा, ठीक है, अल्मोड़ा, दूसरी है रानीखेत, तीसरी है देहरादून छावनी, चकराता छावनी, लंडौर छावनी, लैंसडाउन छावनी, रुड़की छावनी, नैनीताल छावनी और एक है क्लेमेंट टाउन छावनी जो देहरादून में है, ठीक है। अल्मोड़ा छावनी की स्थापना देखिए 1815 में हुई थी, रानीखेत छावनी की 1871 में, देहरादून छावनी की 1814 में, चकराता छावनी की 1866 में, लंडौर जो मंसूरी में है उसकी स्थापना हुई थी 1836 में, लैंसडाउन की हुई थी 1887 में जो पौड़ी में है, और रुड़की की हुई थी 1853 में, ठीक है, रुड़की हरिद्वार में है, नैनीताल की हुई थी 1841 में, और जो हमारा क्लेमेंट टाउन छावनी है गाइस देहरादून में, इसको आप जरूर याद रखना। अगला है राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो देखिए राज्य में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, तो आप याद रखना 2009 में। और किस स्थान से हुई थी गाइस, तो ये पौड़ी से हुई थी। कहाँ से हुई थी, पौड़ी से। और देखिए जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना की जो शुरुआत हुई थी, इसे जो किस नाम से जाना जाता था, पायलट प्रोजेक्ट के नाम से। किस नाम से, पायलट प्रोजेक्ट के नाम से इसको लागू किया गया था, इसके नाम से जाना गया था। इसे जो है ई गवर्नेंस के तहत भी शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछ ले किसके तहत शुरू किया गया था, तो ई गवर्नेंस के द्वारा इसको शुरू किया गया था। और उत्तराखंड सरकार ने 2001 को, ठीक है, वर्ष 2001 को ई गवर्नेंस, जो ई गवर्नेंस वर्ष है वो घोषित किया था। अगला है सुमन स्मृति ग्रंथ पुस्तक किसकी है। तो सुमन स्मृति ग्रंथ पुस्तक जो है गाइस, ये है डॉक्टर भक्त दर्शन की। किनकी है, डॉक्टर भक्त दर्शन की। अगला है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर की स्थापना 1893 में किसके द्वारा की गई थी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा, ठीक है, डॉक्टर एल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड जो है ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है गाइज, अल्मोड़ा में। राज्य में नंदा गौरा योजना कब शुरू की गई। देखिए जब भी उत्तराखंड का बजट, ठीक है, उत्तराखंड का बजट आता है, या हमारा जो उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें जो हमारी ये नंदा गौरा योजना है, इसके लिए कितना पैसा आता, वो आप जरूर उस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। तो आप याद रखना राज्य में नंदा गौरा योजना जो है सब कब शुरू की गई थी, तो 2018 में। कब शुरू की गई थी, वर्ष 2018 में। अगला है उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला कौन सा राज्य है। तो देखिए उत्तराखंड जीएसटी विधेयक पारित करने वाला जो है ये है 5वां, ठीक है, 5वां राज्य है। और जीएसटी लागू कब हुई थी गाइज, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो ये हुई थी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो कब लागू हुई थी, तो 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हुई थी। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी कर्वे राशि निरीक्षक में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज देखिए आप एग्ज़ाम के काफ़ी काफ़ी कम समय है, 26 को एग्ज़ाम है, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और जो आपका सिलेबस दे रखा है ना, सिलेबस आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें, क्योंकि सिलेबस से बाहर जो है एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।